अच्छा, प्री और मेंस की स्ट्रेटजी कुछ डिफरेंट बनाते हो या बस जनरल जो तैयारी चल रही है? नहीं सर, अब तो मुझे लगता नहीं कि अलग की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ सेम हो गया है। सेम हो गया। हाँ, एक कुछ है, मेरे कुछ सुझाव हैं। बता। हालांकि मुझे पता नहीं कितना ध्यान दिया जाएगा इस पे। एक मुझे लगता है कि जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना कंप्यूटर का, इसको अगर वो लोग प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही ले लेना तो बेटर है, क्योंकि मेंस में आप उन चीज़ों को रखिए जो जिनके पे आपको एवेल्युएट करना है पर्सन। लास्ट स्टेप होना चाहिए वो आपका। अगर आप ऐसा है कि लास्ट स्टेज पे जाके कंप्यूटर में बाहर कर रहे हैं ना, तो बेटर होता है कि आप पहले बाहर कर देते, बंदा कंप्यूटर तैयार कर लेता जी। और इस बार कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे फंसे भी हैं, बहुत बच्चे फंसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, कंप्यूटर पे जाके आखिरी में फंस गए, है ना। और तो एक चीज़, मैं अपने रूरल एरिया से आता हूँ, अब तो खैर चीज़ें बदल रही धीरे धीरे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस रिजल्ट ने जहाँ मुझे हेल्प किया वो ये है कि आपको एक स्टेज के बाद है ना सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं कि शायद इसको बता डिटेल में। हाँ, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। आपको ये डाउट्स आते हैं कि आप यहाँ से हैं तो एक लेवल तक compete कर सकते हैं आप। हाँ। जैसे आप बिल्कुल गांव के इंटीरियर से आपको लगता है कि यार मैं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे compete कर गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरी तरह हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल गांव वाले एरिया में नहीं हूँ, टाउन था हमारा, बट 2 साल पहले तक तो केक भी नहीं मिलता था वहाँ पे अब तो अच्छा हो गया। अच्छा। वहाँ पे आगे आपको लगता है कि शायद आप स्टेट लेवल तक शायद compete कर जाएं, और सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं ऑल इंडिया compete कर रहा हूँ यार, कुछ होगा ही नहीं होगा। लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं, अगर आप कंटिन्यूस लगे रहेंगे और आपके पास सही प्लानिंग रहेगी, आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में रहेंगे ना, तो अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे मोनोपोली हुआ करती थी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लोग हैं, कि है ना कि टॉप पे तो हम ही आएंगे, आप लोग एक रैंक लेके रख लो बस। ऐसा नहीं है, उनकी मोनोपोली ख़त्म है। और डिजिटल मीडिया का बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। और हम भी आप लोगों से जो इस समय जुड़े हुए हैं वो इसी मुहिम के साथ तो जुड़े हैं डिजिटल इंडिया के थ्रू, तभी तो आप इन स्टूडेंट से आप मिल पा रहे हैं, वरना तो ये दायरा बहुत सीमित होता, 50, 60, 100, 200 बच्चे भी हम क्लास में बैठा के बात कर रहे होते इस बच्चे से। लेकिन आज आप रैंक 3 वाले बच्चे के सारे विचार जान पा रहे हैं, तो ये डिजिटल इंडिया के थ्रू ही मुमकिन हुआ है। तो अगर इसको कंक्लूड करना चाहें हम इसको, तो मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ कहूँगा। पहला ये कि थोड़ा सा पेशेंस लेवल को मेंटेन करिए, और उसको मेंटेन करने के कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। पहला, ये यूट्यूब की शॉर्ट्स कम से कम देखना पसंद करिए। ये बड़ा मतलब मुझे जो लगता है कि इतना आसान है नहीं कि हम ये कह दें कि हम तो एंटरटेनमेंट के लिए ये शॉर्ट्स देखते हैं इंस्टाग्राम या इन बाकी चीज़ों पे। आप एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देखते हैं, लेकिन उसके बाद आपको खुद नहीं पता होता कि आपको कोई और काबू कर रहा है, और जो वो दिखाना चाह रहा है धीरे धीरे आपको वहाँ पे लेके चला जाता है। तो उन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए, अपने कुछ ठीक सी हैबिट तैयार करिए। जैसे मैंने अपनी हैबिट तैयार की कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, जिसमें मुझे रत्ती भर भी नोवेल वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन अब मैं अच्छी खासी किताबें पढ़ रहा हूँ और मेरी स्पीड ठीक ठाक हो गई है। और मैंने अपने जीवन में अभी तक 2 नाटक देखे हैं जो एक्चुअल प्ले हो रहे थे जी। वो भी सर, सिर्फ ये विकास सर ने जो 2-3 बार तारीफ़ें की हैं उस पर प्ले वगैरह की, तो मुझे लगा कि देखने चाहिए। पहला देखने गया तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो फिल्म देखने में और उसमें बड़ा दिन रात का अंतर होता है। एक प्ले हुआ, छोटा सा टुकड़ा हुआ, फिर वो स्लो चलता है, वो बंद हो गया, बहुत स्लो। लेकिन फिर दूसरा मैंने देखा, अभी मैं कहीं था तो वहाँ मैं देखने गया, अब धीरे धीरे मेरा वो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, और अल्टीमेटली मैंने ये समझा कि यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि आप एक्चुअल चीज़ों को अपने सामने होते देख रहे हैं जी। तो मुझे लगता है यहीं से आपके व्यवहार में भी ठंडापन आएगा, आप संतुलित भी रह पाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि आप जो पेशेंस है ना, उस पेशेंस को मेंटेन कर पाएंगे।